हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आकिब बिहारी आज फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। लेकिन आज बहुत ही ज्वलन मुद्दों पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं जो संवेदनशील भी है और देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश के अंदर आज देख रहे फिजाओं में नफरत फैली जा रही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। इस फिजा में भी जहर में डूबी लब खोलने के लिए तैयार हूं। मैं युवा से भी कहना चाहता हूं, अपने देश के 65% युवा से कहना चाह रहा हूं, देश में स्थिति ऐसी आ चुकी है कि आज 45-50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है बेरोजगारी में। 45 साल के बाद ऐसा बेरोजगारी का जो रिपोर्ट आ रहा है, बेरोजगारी के जो हालात हैं वो आ चुके हैं। लेकिन देश की जनता को किस तरह से बरगलाया जा रहा है, किस तरह से महत्वपूर्ण मुद्दे से हटाकर दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बिहार में चुनाव है। चुनाव के नजरिया से देखते हुए बिहार वासियों और इस देश के नागरिकों को, गरीब तबके पिछले पायदान पर बैठे लोगों के साथ इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के बड़े बड़े लीडर जो सत्ता में मौजूद है, किस तरह अल्फाजों का चयन कर रहे हैं। इन्हें देशद्रोही और घुसपैठी जैसे संगीन आरोप लगाया जा रहा है इस देश के आम नागरिक और गरीब लोगों पर, आम जनताओं पर लगाया जा रहा है। लेकिन जरा गौर करिए, जिस तरह से बांग्लादेशी और घुसपैठी कहकर संबोधित किया जा रहा आम पब्लिक को, आम नागरिक को, क्या सरकार के इसके पीछे मंशा क्या है? जरा आपको लग रहा होगा कि इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ सरकार अभियान चला रही है या मुसलमानों के खिलाफ खड़ी है। नहीं, बल्कि ये एकदम बिल्कुल और झूठ और गलत प्रोपेगेंडा है। बल्कि इस मुल्क में गरीब मजलूम मुसलमानों और मजलूम लोगों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। अगर सचमुच मोदी जी को और भारत के सरकार को, भारत प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को अगर बिहार के खासकर मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर संबोधित जो कह रहे हैं और घुसपैठी जो कह रहे हैं, क्या अगर बांग्लादेशी कहकर मुसलमानों को संबोधित कर रहे, गरीब मुसलमानों को, अगर मुसलमानों से नफरत है तो फिर शेख हसीना कौन है? बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री को, शेख हसीना को मोदी जी दिल में जगह दिए हुए हैं, आंखों का तारा बनाकर उन्हें दिल्ली में बैठाले हुए हैं। और दिल्ली और कलकत्ता जैसे प्रसिद्ध और बड़े महानगरों में, शहरों में मोदी जी ने दिल्ली और कलकत्ता में शेख हसीना की पार्टी का ऑफिस खोलने, दफ्तर खोलने का जगह दे दिया है। जरा सोचिए, अगर ये मुसलमानों के खिलाफ अभियान होती तो क्या शेख हसीना को साथ इस तरह का बर्ताव होता? क्योंकि शेख हसीना भी तो मुसलमान है। नहीं मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री की नजरों में भारत के गरीब मुसलमान और भारत के पिछड़े मुसलमान और खासकर बिहार में हो रहे चुनाव, बिहार के मुसलमान और आम दलित अति पिछड़े लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव और जिस तरह का अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक देश के नागरिकों के खिलाफ इस तरह का बात कहना कि वो देशद्रोही हैं और घुसपैठी हैं, ये सरासर नाइंसाफी है। अगर मुसलमानों के खिलाफ इनका अभियान है तो दुबई के शेख और बांग्लादेश के शेख हसीना से कैसा प्रेम है, ये मोदी जी को आकर बिहार की जनता को बताना होगा। वरना बिहार की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं अपने युवा साथियों से 65% इस मुल्क में, भारत में अभी 65% युवा लोग हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप एकजुट हुए, इत्तेहाद लाए और इस तानाशाह सत्ता के खिलाफ जो बेरोजगारी, महंगाई पर बात न कर, हिंदू मुस्लिम की बातें करे, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।